पिछले पार्ट में हमने देखा कि मुहान के बंदरगाह का प्रस्ताव राजा स्वीकार कर देता है और अचानक से खबर मिलती है कि हुआनिन की सेना केवल 800 ली की दूरी यानी कि 400 किलोमीटर की दूरी पर है, जिससे घबराकर सभी अधिकारी राजा के सामने विनती करते हैं चेंग वांग को युद्ध पर भेजने की। हेलो एवरीवन, मैं तुम्हारा हूँ। पार्ट 127। राजा पूरे आवेश में आदेश देता है चौथे राजकुमार जिंगजू को तुरंत जियांगनान के जनरल लू जेंगपेंग के हवाले कर दिया जाए और चेंग वांग जिंगशाओ तुरंत अपने निजी सैनिकों के साथ हुआनिन के युद्ध के लिए निकले। चौथे राजकुमार को आदेश दिया जाता है कि वो तुरंत राजधानी वापस लौटे और इस सब में कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए। राजा के आदेश को स्वीकार किया जाता है और 3 दिन के बाद जिंगशाओ अपने सैनिकों के साथ जियांगनान के लिए निकल जाता है और सेना पिंग जियांग शहर के बाहर रुकती है। जिंगशाओ मुहान जियांग को लेकर सीधा उस घर में जाता है जो उसने पहले ही शहर में तैयार किया था। घर का नाम है राओ शुई जुआन। मुहान जमीन पर अकेला बैठा हुआ किताब पढ़ रहा, नहीं अकेला नहीं, उसके पास है बाघ का बच्चा जिसके सर को वो सहला रहा है। राजकुमार आता है और उससे कहता है फर्श बहुत ही ठंडा है, ध्यान रखो कहीं तुम्हें ठंड न लग जाए। मुहान पूछता है आप आ गए, युद्ध के क्या समाचार हैं? तो राजकुमार कहता है बहुत देर हो गई है, हुआनिन की सेना खाना खाने के लिए गई है। मेरे और हाउकिंग के बीच ये युद्ध सिर्फ एक दिखावा है, तो तुम चिंता मत करो। ये सारी बातें बाघ का बच्चा बेहद गंभीरता से और ध्यान से सुन रहा था। हुआनिन की सेना बहुत ताकतवर है और जिंगजू नकारा, जिस कारण हमारे बहुत सारे सैनिक शहीद हो गए। राजकुमार को याद आता है एक दृश्य जिसमें जियांगनान का जनरल और उसका दोस्त लू जिंग शिकायत करते हुए राजकुमार से कहता है तुम आ गए, तुम्हें कोई अंदाजा नहीं है इस बच्चे जिंगजू को संभालना कितना मुश्किल है। जब महाराज ने मुझे सेना का नेतृत्व करने का आदेश दिया तब तक तो हुआनिन की सेना शहर के दरवाजे तक पहुंच गई थी। मुहान बाघ के बच्चे को सहलाते हुए कहता है लूजाओ यहाँ से बस 30 ली की दूरी पर है, अगर मैं सुबह जल्दी निकल जाता हूँ तो मैं शाम तक वापस आ जाऊंगा। राजकुमार तुरंत मुहान को गले और बाघ के बच्चे को पैर मार परा गिराते हुए कहता है नहीं, तुम 2 दिन के लिए रुको, जैसे ही मैं हुआनिन की सेना को 10 ली पीछे धकेल दूंगा तब मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। तो मुहान हंसते हुए कहता है कि लूजाओ में महाराज पिता द्वारा भेजे हुए अधिकारी हैं, वो आपको पहचान नहीं लेंगे। राजकुमार के पैर मारने के कारण बेचारा शाओजुआन गोल गोल घूमकर नीचे, जिस पर मुहान का कोई ध्यान नहीं। शाओजुआन बदला लेने के लिए राजकुमार को वापस खींचते हुए उसके कमीज को पकड़ देता है अपने दांतों से और राजकुमार कहता है मैं नाटक करूंगा कि मैं तुम्हारा सेवक हूँ और 1-2 दिन के बाद मैं उन सबको पिंग जियांग के काम के लिए यहाँ भेज दूंगा। शाओजुआन को अपने पीछे से हटाने के लिए राजकुमार उसके सर पर धीरे से मारता, पर शाओजुआन की आंखों के आंसू देखिए, इतने मोटे मोटे ड्रामेबाज शाओहुआंग। राजकुमार कहता है घर का सामने वाला हाल खाली है, तुम उसे अपने सरकारी अधिकारी होने के नाते दफ्तर के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हो। वैसे मैंने सुना है कि तुमने इस घर का नाम राउशी गार्डन्स रखा है। राउशी का मतलब है अमर प्रेम। राजकुमार कहता है राउशी 3000 साल पुराना अमर प्रेम एक ही निवाले में। जुन किंग, तुम इस नाम के जरिए मेरा जो तुम्हारे लिए स्नेह है तुम उसकी सराहना कर रहे हो। यह कहकर राजकुमार मुहान को चूमने वाला था, पर मुहान एक ही झटके में हट जाता है। राजकुमार ने शाओहुआंग को परे धकेल रखा था ताकि वो बीच में ना आ जाए, पर लेकिन अगर वो बीच में आ जाता अच्छा ही होता। बेचारे शाओहुआंग पर राजकुमार के प्यार की बरसात एक बार दोबारा से हो जाती। शाओहुआंग राजकुमार की पकड़ से छूटने के लिए झटपटा रहा था और मुहान राजकुमार के बताए हुए नाम से बिल्कुल अलग नाम बता देता है, जिस कारण अर्थ और राजकुमार के जज्बात बदलने की वो कोशिश करता है। मुहान कहता है शर्माते हुए बहुत देर हो गई है, हमें पहले खाना खा लेना चाहिए। और अचानक से मुहान चौंक जाता है जब राजकुमार उसे अपने कंधे पर उठा कहता है बहुत देर हो गई है, मर्क्यूस वेंजुआन को अपना चेंग वांग फई होने का कर्तव्य निभाना नहीं चाहिए। मोहन चिल्लाकर कहता है मुझे नीचे उतारो। तो राजकुमार कहता है चिंता मत करो, जब मैं बिस्तर के पास पहुंच जाऊंगा तो जाहिर सी बात है मैं तुम्हें नीचे उतार दूंगा। मोहन गुस्से से कहता है तुम, और शाओजुआन जिसको चक्कर आ रहे थे पर वो फिर भी गुस्से में था, बस वो देख रहा था, बेचारा कर भी कह सकता है। घर के सामने वाले हाल में जब मुहान बैठता है तो उसकी कमर में बहुत ज्यादा दर्द होता है। वो गुस्से से, वैसे वो शर्मा भी रहा था, मन में कहता है
ये लड़का जिंग शाओ बिल्कुल काबू से बाहर है। लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।